केटू का नाम दूसरा हिमालय है। चल खड़ा जल्दी, जल्दी खड़ा हो। बोलो बृहद हिमालय का दूसरा नाम। इतना देर में तुमको हिमाद्री याद आ रहा है। चलो अगला नंबर बताओ। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। बहुत आराम किया लगता है। लद्दाख का ऊंचा चोटी। और लास्ट वार्निंग है तो भगा देंगे, तुम समझ लें। बैठ, ये खाली खाया पचाया है। बोलो तुम बताओ इसमें जॉस्कर की सबसे ऊंची चोटी। माउंट कामेट, बहुत बढ़िया। लद्दाख की ऊंची चोटी। केवन का दूसरा नाम। केवन का दूसरा नाम गेसर ब्रूम। बैठो, सब घर पे पूरा ध्यान नहीं दिया, लोग बस उठा और चल दिया बस। चलो चलो पीछे खड़ा हो। केटू का दूसरा नाम। केटू का नाम दूसरा हिमालय है। केटू का दूसरा नाम। आज लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, कल से लक्षण रहा ना, भर घंटे खड़ा छोड़ देंगे, समझ लो। बैठो चलो इधर कहा। बोलो फ्रांस हिमालय में कौन कौन आता है। फ्रांस हिमालय में कौन कौन आता है। सब पीछे से बोलता है तो पार लग रही है। हाँ बैठ, अपने से पार लगेगा चंद्रचन से। चलो बोलो, बहुत जल्दी से। काराकोरम का नाम पुराण में क्या मिलता है। कृष्णगिरी। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी कौन है। कौन है। आज भर मटिया लो, कल से लक्षण रहा ना, एकदम सही कर देंगे। बैठो, मैंने ढेर दिन से पूछा नहीं रहा था, लोग गया खाया चल दिया। बैठो चलो रे, कहो बड़ा आराम फरमा रहा। चलो इसीलिए आराम फरमा रहा। चलो लद्दाख की ऊंची चोटी। राकापोसी। जॉस्कर की ऊंची चोटी। बैठ जाओ, चलिए आ गया। चलो रे खड़ा हो। बोल लद्दाख का ऊंचा चोटी। हाँ राकस्तार, राकापोसी। जॉस्कर का ऊंचा चोटी माउंट कामेट, बहुत बढ़िया। कैलाश के दक्षिण में कौन सा है झील। राकस्तार। पश्चिम में मानसरोवर। वाह ये पढ़ रही, बहुत बढ़िया। देखो सब कितना बढ़िया याद किया, तुम खाली उठाओ चल दिया। चले तुम बोलो हिमालय के 3 समानांतर श्रेणी का नाम बताओ। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। बृहद हिमालय का दूसरा नाम बताओ। हिमाद्री। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी। केटू। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। कितना ऊंचा है केटू का। 86,000। तब तो फायदा है, तो बैठो, तब तो ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। अब आज का क्लास चल रहा है, इसमें एकदम डेली डेली पचाते जाएगा तभी निदान है, इसका निदान नहीं है। चलिए हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे हिमालय की 3 समानांतर श्रेणी, और इसी में हम लोग चल रहे थे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय का ही दूसरा नाम क्या था। हिमाद्री। हिमाद्री। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दो। पिछले क्लास में हम लोग देखे, एक बार तेजी में सुन लेना है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय का विस्तार। ये भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड के लंबाई में चौथा पोजीशन है। एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तब बृहद हिमालय है। इसकी लंबाई कितनी है तो हम लोग पढ़े थे 2400 किलोमीटर। अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, इससे ऊंचा वर्ल्ड में कोई नहीं। अब हम लोग ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग देख चुके थे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी कम है, 40 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई। तो हम लोग पिछले क्लास में इसकी चौड़ाई, विस्तार, ये सभी बेसिक बातें, फिगर वगैरह हमको लगता है बनवा लिए। तुमसे पूछा जाए इसकी आकार कैसा है, तो छापाकार तलवार जैसा लग रहा है, एकदम तलवार है, एकदम ठीक है, कर देगा तलवार जैसा लग। तो अब ध्यान दीजिए, बृहद हिमालय अब आज के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखे भी थे कुछ, लिखा है ना समझिए। बृहद हिमालय के सब फिगर बनवा ही दिया था तुमसे। चलिए नीचे लिख दीजिए बृहद, नवीन मोरदार पर्वत तक हो गया था। चलिए नीचे लिख दीजिए बृहद हिमालय की चोटी। बृहद हिमालय की चोटी, अभी बृहद हिमालय चल रहा है, हिमाद्री की चोटी खाली कर दो बस हो गया। ऊपर लिखा ही है उसमें खाली चोटी करो, बृहद हिमालय की चोटी। चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी लोग खूब ध्यान से समझेंगे। ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय में आपको जो समझाया गया था याद करो, सबसे इधर जो पीक था, चोटी था, इसका नाम नंगा पर्वत था, और सबसे इधर जो चोटी था इसका नाम नमचा बरुआ था। नमचा बरुआ, ध्यान दीजिए। ये आपको पहला तो 2 पीक दिमाग में सेट रखना है कि नंगा पर्वत ये कहां है, जम्मू कश्मीर में, और इसी प्रकार आपको कहें कि नमचा बरुआ कहां है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो एक इंडिया में जो भी इसके हाईएस्ट पीक है, 2-4 पीक आपको याद रखना है। नंगा पर्वत अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह 8126 मीटर ऊंचा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितना है, 8126 मीटर। अगर हम नमचा बरुआ से भेंट करते हैं तो यह 77-58 मीटर ऊंचा है, तो उससे कम ही है 77-58 इसकी ऊंचाई। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यह वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पीक, विश्व में 3री सबसे ऊंची चोटी, और सौभाग्य से भारत में, और इसीलिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहां है, सिक्किम। तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम में कंचनजंगा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पीक है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जहां एक और नंगा पर्वत सिर्फ 8100 है, तो ये 85-96 लगभग मीटर है। याद रखने के लिए 85-86 ध्यान रख।
85 86, थोड़ा गड़बड़ा तो 85 96। एक्यूरेसी की बहुत जरूरत नहीं रहती है, सजाने तुमको रहता है, कौन बड़ा है छोटा है सजाओ, तो उसी में आपको काम आएगा। तो कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इससे ऊंचा हिमालय में कुछ नहीं। हाँ, भारत में एक और चोटी है काराकोरम में, K2, उसका ऊंचाई 86 11 है, पढ़ते ना, तो 86 11, लेकिन हिमालय में नहीं है, वो काराकोरम सीरीज में। अब उत्तराखंड में हम लोग आते हैं तो एक और चोटी, इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी, तो अब ध्यान दीजिए, नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, और ये नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी की हाइट कितनी, कितना? हाँ ध्यान दीजिए, तो नंदा देवी आप कह सकते हो कि इसकी हाइट कंचनजंगा के बाद सेकंड, और इसीलिए ये अंतिम में लगभग आपको ध्यान रखना है, लेकिन इससे कम ही होगा आपको इसमें 82 36 नहीं, ध्यान दीजिए, ये आपका 78 16 के लगभग हो, तो ध्यान दीजिए, तो 78 16 ये लगभग आपका नंदा देवी हो जाएगा। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये आपका सभी जो चारों पिक है ये कहां स्थित है? भारत। ये पिक कहां है? भारत में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, नेपाल के भी जो चोटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी में माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिक, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पिक आपका इसी में है, और यह हाईएस्ट पिक नेपाल में है। तो बृहद हिमालय का नेपाल की चोटी भी हम लोग करेंगे, तो ये जल्दी से पहले भारत की चोटी कर लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन करें तब नेपाल का चले। चलिए अब हम लोग चलेंगे बृहद हिमालय का नेपाल में ऊंची चोटी, पश्चिम से पूर्व की ओर, सजाने के लिए कई बार रहेगा, तो लिख दीजिए नेपाल में, नेपाल में बृहद हिमालय की चोटी, नेपाल में बृहद हिमालय की चोटी पश्चिम से पूर्व की ओर, कई बार सजाने के लिए आपको आ जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए ये आपका इंडिया का पोर्शन हो गया, यहीं पर हम लोग एक कट दे देंगे, एक कटिंग यहां से लेके यहां तक हम लोग मान के चलेंगे कि ये पूरा सेक्शन कहां है? नेपाल में। नेपाल में, नेपाल में जो चोटी है इसको हम लोग चले, छह पिक बना लीजिए, 6 इंपॉर्टेंट है, कई बार सजाने के लिए आपको आता है, तो ये 6 पिक आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ नंदा देवी उधर हो गया, पिछला नंदा देवी किया था, नंदा देवी भारत में है, उत्तराखंड। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है, यह जो पिक देख रहे हो नंदा देवी के बाद नेपाल में जब आओगे तो इसका नाम धौलागिरी पर्वत चोटी है, धौलागिरी। धौलागिरी आपको ध्यान रखना है कि कहां है? नेपाल में। यही आपका अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है। यह जो देख रहे हो यह मनसालू है, मनसालू। यह जो देख रहे हो यह गौरी शंकर है, इस चोटी का नाम गौरी शंकर पिक है। क्वेश्चन देगा गौरी शंकर पिक है तो ध्यान रखना नेपाल में। यही आपका माउंट एवरेस्ट है, यह माउंट एवरेस्ट है, और यही जो आप देख रहे हो यह मकालू है, मनसालू और मकालू। यह सीरीज में आपको सजाने के लिए पूरे आएगा, और पूरे पश्चिम से पूरा, पूर्व से पश्चिम, आगे पीछे पूरा सीक्वेंस याद चाहिए। इसमें इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा में 5 सीरीज दे देगा और कहेगा पश्चिम से पूर्व सजाओ या पूर्व से पश्चिम सजाओ, कौन नेपाल की चोटी है, कौन भारत की चोटी है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन किसी पर दे सकता है। बना दिया सब? चलो ध्यान दो, मन में बैठाना है, ध्यान दो, एक बार सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि नेपाल में गौरी शंकर जी हैं, गौरी भी है और शंकर भी, दोनों है, और उन पर कुछ चढ़ाना है। तो कहता है कि पहले ही धो धालो, धो लो, ऐसे मत चढ़ाओ, तो पहले धो लो, क्या धो लो? जो अन्न चढ़ाना है, पहले धो लो जो अन्न चढ़ाना है, तब अपन मन के भी धो लो, दोनों धो लेना, पहले अन्न तब मन, पहले मन नहीं है, ध्यान रखना। तो धो लो पहले क्या? अन्न तब मन। अब इसको मन धो लिया तो गौरी शंकर पर चढ़ा, तो बोलो इधर से पहले धो लो, क्या धोना है? अन्न पहले तब मन, चढ़ा देना है गौरी शंकर पर। तो बताओ, धो लो धौलागिरी, अन्न धो लो अन्नपूर्णा, मन धो लो मन सालू, और चढ़ा दो गौरी शंकर। इतना तो सीरीज एकदम क्लियर। अब अगर ऐसा नहीं करेगा तब, तब गौरी शंकर का मतलब समझ लो शंकर जी नीचे रहते हैं ऊपर, ऊपर, तो समझ लो एवरेस्ट पर बैठल बैठल तुम्हारा काल ला देंगे, काल, ये समझ लो अंतिम में है काल। जब कहेगा मैं कालू कानो, मैं काल हूं लास्ट में। अब बताओ सबका नाम मिटा दे, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि गायब हो गया? चल रहा है, सीक्वेंस सजाने देंगे तो सजा देगा ना, दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले धोना है धौलागिरी, क्या धोगे? अन्न धोगे अन्नपूर्णा, मन धोगे मन सालू, गौरी शंकर पर चढ़ा दोगे, और नहीं तो एवरेस्ट पर बैठे बैठे काल लिख देंगे, क्योंकि शंकर काल लिखते हैं तो मकालू। तो अब बताओ सजाने दे दें तो बन जाएगा। सबसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख दीजिए, हिमालय की चोटी को, हिमालय की चोटी को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं,
पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं। सीधे आप आंसर लिख दो, एबीसी का चॉइस का जरूरत नहीं, खाली शर्त है देखना नहीं, तुम बहुत तेज है इसलिए जान के खाली नेपाल नहीं दिया, इंडिया वाला मिला दिया, नहीं तो नेपाल देखेगा तो 2.5 से सजा देगा। परीक्षा में पश्चिम से पूर्व सजाएं, हाइट के अनुसार सजाएं, कौन भारत में है कौन नेपाल में है ऐसा करके आपको क्वेश्चन रहेगा, तो पिक आप अगर ध्यान से पढ़े हो तो इसमें कोई क्वेश्चन आपको बन जाए। चलो लिखो जल्दी से, लिख जल्दी पश्चिम से पूर्व। बोल सबसे पश्चिम में कौन है इसमें? नंदा देवी उत्तराखंड है, तो सबसे आगे 3 होगा, और उसके बाद बोल रहे आप में से जाओ। नंदा देवी के बाद बोलो, पहले धोगे ना धौलागिरी, क्या धोगे? अन्नपूर्णा, और तब कंचनजंगा सिक्किम। 3 4 2 1 एकदम सही, क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए हिमालय की कौन सी चोटी, हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? चॉइस ए गौरी शंकर, गौरी शंकर, चॉइस बी धौलाधर, धौलाधर, चॉइस सी छू, छू, और डी मनसारू। छू कौन है? वैसे ढेर नाम मिलता रहेगा तुमको, परीक्षा में नया नया नाम मिलता रहेगा, तो 3 से धरना होगा, बाकी 3 से धरो। बोलो इसमें छू भी आपका एक छोटी है, तो अब जल्दी बताओ इसमें कौन होगा? धौलाधर। कितने को धौलाधर लग रहा है? अच्छा, और कितने को छू लग रहा है? छू नहीं। ये बताओ गौरी शंकर तो नेपाल में है, मनसालू नेपाल में है, तो दूगो तो ऐसे ही खत्म हो गया मामला, दूगो पर अटका हुआ। धौलाधर मारे कि छू मारे? चलिए बोलो, तो ध्यान रखो धौलागिरी नेपाल में है, धौलाधर जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय के पार्ट में आएगा, तो इसीलिए ये आपका हिमाचल प्रदेश और मध्य हिमालय में ये धौलाधर श्रेणी आएगा, तो आपको सही आंसर है धौलाधर, ये भारत में है, तो आंसर धौलाधर हो गया। अब जान के कई बार धौलागिरी लड़के रटे रहता है और धौलाधर दे देता है, दोनों दो चीजें, धौलागिरी बृहद हिमालय की चोटी है जो नेपाल में। बोलो क्लियर है सबका? चलिए नीचे, छू नेपाल में है, एवरेस्ट का था पहले ही, क्या छू एवरेस्ट के पहले है छू, गौरी शंकर पर छू, तो एवरेस्ट पर चलो काल हो गया। बोलो सजाने सीक्वेंस आ गया सबका? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम समझते हैं कि तुम्हारे दिमाग में चोटी एकदम परमानेंट इंडिया वाला बैठ गया होगा। अब शुरू से सब चल रहे हैं भारत के इधर, नंगा पर्वत, बोलो नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी नेपाल पहुंच गए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसारू, गौरी शंकर, छू, और माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नमचा बरुआ। अब तो तुम लोग इतना इतना चोटी एकदम फिट कर लिया, तो हाँ छू एवरेस्ट के पहले छू, हाँ गौरी शंकर के बाद गौरी शंकर का टाइम छू। तो अब ये बताओ, ये लाइन बताओ, अब छोटी एकदम क्लियर है सबका? अब इसमें ध्यान दो, ये जो देख रहे हो ये सभी कहां स्थित है? नेपाल। नेपाल में जो स्थित है यही है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट में ये जो सबसे बड़ी विशेषता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पीक सीधा सीधा पहुंचता है आपका 8611 K2 है, तो इसके बाद वर्ल्ड का सेकंड 8611 हो जाता है, और वर्ल्ड का थर्ड यही कंचनजंगा है। ये आप 8596 जो देख रहे हो, ये कंचनजंगा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पीक। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, कई बार बच्चे की बुद्धि चेक करता है। क्वेश्चन देगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, चॉइस ए हिमालय के पूर्वी भाग, बी पश्चिम भाग, मध्य भाग। बोलो जल्दी, पूर्वी भाग हुआ, पूर्वी इधर है, पश्चिमी उधर है, हिमालय के मध्य में सभी ऊंचे चोटी स्थित है, दिमाग में सेट, तो इसलिए मध्य भाग में ऊंची चोटी है। अगला नंबर हम लोग ध्यान दें, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते? सागर माथा। आपको बताया था कि इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सागर माथा। तो नीचे डैश देके स्टार लगा के लिख दीजिए, डैश देके स्टार लगा के लिख दो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के लिख दीजिए। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में बोलो किस नाम से जानेंगे? हाँ, तो तिब्बत में बोल रहे हैं, तो तिब्बत में इसका नाम है चोमोलुंगम। नेपाल में कहेंगे तो सागर माथा। सोएगा ठीक से? तो कई नालायक ऐसा है कि आपको क्वेश्चन दे देता है, तिब्बत में क्या कहते हैं, चॉइस ए में देता है सागर माथा, लड़का घर आके पढ़ता है कि जा तिब्बत पूछा था, नेपाल वाला मारती। नेपाल बोलेगा तो सागर माथा, तिब्बत बोलेगा तो चोमोलुंगम। लिख दीजिए जल्दी, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगम, चोमोलुंगम, और नेपाल में सागर माथा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। चलिए 3 ऑब्जेक्टिव जल्दी से बिना चॉइस आंसर देना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी आंसर बोलो। माउंट एवरेस्ट बोल रहा था, क्या होगा? K2 आंसर हो गया, K2 8611। नीचे लिख दीजिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बोलो कंचनजंगा। नीचे लिख दो क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल सही, यहां भारत नहीं बोला गया है इसलिए माउंट एवरेस्ट हो गया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। चलो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिए। चलो तुम करो, बोलो उत्तराखंड में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे ब्रेक मारेगा, बोलो चॉइस दे दे। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नमचा बरुआ, नंदा देवी। नंदा देवी, बैठ जाइए। अगर दे दिया उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? नंदा देवी, ब्रेक मारे हुए, बगल में बोलो। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर बोला तो सबसे लास्ट चलेगा, कौन हो गया? नमचा बरुआ, बैठ जाइए। ब्रेक लगा लगा के देगा, तो ब्रेक क्लियर हुआ सबका। अब हम लोग हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, बोला जाए। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम नहीं आता। हाँ ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर भारत में केवल कितने राज्य हैं? 7, सिक्किम नहीं लाना कहीं। हाँ ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर भारत में आज भी कितने राज्य हैं? 7 ही हैं, इसलिए 7 सिक्किम छाट के चलना, ठीक है ना? हाँ नहीं है, अभी तुम सर्च करोगे पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य, तो 7 सिस्टर। अगर देगा भी सिक्किम तो मैं नहीं करना, पूर्वोत्तर का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना? पूर्वोत्तर का हिस्सा उसको नहीं मानते। नीचे लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे हिमालय का विभाजन। तो नीचे लिख दीजिए हिमालय, बृहद हिमालय का विभाजन। हम लोग जो भी चल रहे हैं बृहद हिमालय चल रहे हैं, बृहद हिमालय का विभाजन, बृहद हिमालय का विभाजन, बृहद हिमालय का विभाजन। चलिए सब लोग बोर्ड पर ध्यान दो, ब्रैकेट में कर देना। एक व्यक्ति है, इनका नाम है सिडनी बुर्राड। सिडनी बुर्राड व्यक्ति है, और सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। पहले लिखना बंद करो, पहले सुनना को प्रयास। एक भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता का नाम क्या है? सिडनी बुर्राड। तो सिडनी बुर्राड ने हिमालय का डिवीजन नदी के आधार पर किया, और इन्होंने कहा कि ये जो बृहद हिमालय देख रहे हो, यह बृहद हिमालय यहां से लेकर यहां तक है। इसमें जो सबसे ऊपर है एक रिवर है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये नदी कौन सा है? सिंधु। और सिंधु नदी के बाद दूसरा नंबर एक रिवर है जो यहां से जाती है, यह है सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। तो सतलज नदी यहां हो गया। तो सिडनी बुर्राड ने कहा कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक ये जो हिमालय आप देख रहे हो, इस हिमालय को कश्मीर हिमालय कह सकते हो, या इस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से कह सकते हो। या पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय। अब देखिए, कभी भी चॉइस में पंजाब हिमालय की बात हो तो समझना कि विभाजन सिडनी बुर्राड का है, और सिंधु से लेकर कहां तक? सतलज तक। फिर नेपाल जैसे ही शुरू होता है तो इसका नदी बॉर्डर लाइन है काली। यह जो काली है, सतलज टू काली, यह हिमालय ही कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय का नाम क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं कहां से कहां है? सतलज से लेकर काली नदी तक, एक काली नदी तक है। यहां पर एक नदी है तिस्ता, इस नदी का नाम सिक्किम में है, कौन सा? तिस्ता। अब तिस्ता जो देख रहे हो, काली नदी से तिस्ता, इसी को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यह नेपाल हिमालय है, और यह तिस्ता नदी है, यह कुमाऊं हिमालय है। अब हम लोग ध्यान दीजिए, ये तिस्ता नदी के बाद यहां पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, यह ब्रह्मपुत्र रिवर है। तिस्ता टू ब्रह्मपुत्र, यह जो देख रहे हो इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं, तो यह असम हिमालय। अब आपसे कहा जाए बताओ सबसे लंबा हिमालय कौन है? नेपाल, यह सबसे लंबा होगा। सबसे छोटा कौन होगा? कुमाऊं। ये सिर्फ सतलज टू काली है, सबसे छोटा हिमालय होगा। अब देखिए, हिमालय का डिवीजन पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, कितने भाग में? 4 भाग में। किसने किया? सिडनी बुर्राड ने किया। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लें। अगर हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की बात करें, तो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय जो देख रहे हो, इसी हिमालय में आप जगह जानते हो वैष्णो देवी, जगह जानते हो अमरनाथ की गुफा, नाम सुने हो? तो कई बार क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ देता है, धार्मिक प्रवृत्ति का सेटल रहता है तो पूछता है केदारनाथ और बद्रीनाथ कौन हिमालय में? बोल। हाँ, तो अब ध्यान दो, वैष्णो देवी। अब पूछ देगा लड़का से, वैष्णो देवी स्थित है चॉइस से पंजाब हिमालय में, लेकिन कहूं पंजाब में तो नहीं होगा, ये कश्मीर में है। अरे उसी का दूसरा नाम बोलो, नाम क्लियर है सबका? ये जो तुम देख रहे हो, यही सतलज टू काली, इसी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई यहाँ पर अलग अलग संगम आएगा, कर्णप्रयाग, देव, इसमें देवप्रयाग, इसमें और भी कई प्रयाग आएंगे, तो रुद्रप्रयाग, ये सभी किस हिमालय में? कुमाऊं हिमालय। अब ध्यान दीजिए, नेपाल हिमालय में नेपाल की घाटी है, असम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, इधर लास्ट में नमचा बरुआ है। तो एक कुछ घूमने वाले स्थल भी आपको थोड़ा लिखा देंगे तो डिटेल हो जाएगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन कराओ, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अंतिम बनवासी कर देगा, कंचनजंगा कि माउंट एवरेस्ट, कौन वाला रे? कुमाऊं हिमालय का ऊंचा चोटी कौन है? नंदा देवी, बिल्कुल सही। बैठे, अब एंटीना धर लिया सबको ना, कहीं भेजे एकदम टावर धर लेना चाहिए कि कुमाऊं, अच्छा समझ रहे हैं, यहाँ कह रहा तो यहाँ नंदा देवी हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं, स्टेप एकदम क्लियर हो गया सबका। नीचे लिख दीजिए, हिमालय का क्या हेडिंग दिया? विभाजन। नीचे डैश लिखो, सिडनी बुर्राड ने, सिडनी बुर्राड ने, सिडनी बुर्राड ने बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय को नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। नदियों के आधार पर 4 भाग में विभाजित किया है, 4 भाग में विभाजित किया है। पहला नंबर लिख दो, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। डैश तक लिख दे। इसका विस्तार, इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, कुमाऊं हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। डैश तक लिख दीजिए। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक है, इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक है, और इसकी लंबाई सबसे कम है, और इसकी लंबाई सबसे कम है, सबसे कम है। तीसरा नंबर लिख दीजिए, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। डैश तक लिख दो। इसका विस्तार, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक है। इसकी लंबाई सबसे अधिक है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है,
और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसमें स्थित है। माउंट एवरेस्ट इसमें स्थित है। चौथा नंबर लिख दीजिए असम हिमालय। असम हिमालय लिख दीजिए। इसका विस्तार, इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। नीचे फिगर बनाने के पहले एक बार देख लो फिगर कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले हिमालय हो गया, दूसरे कलर से चलना कि यहाँ पर एक नदी है, बोलो कौन सी नदी है, सिंधु। फिर यहाँ सिंधु से आगे चलना तो कौन नदी है, सतलज। सतलज से आगे चलना तो बोलो जल्दी से काली। फिर काली नदी से आगे चलना तो यहाँ तीस्ता, और तीस्ता नदी से आगे चलना तो ब्रह्मपुत्र। अब पहला नंबर है कि आप इसमें सब में नदी नदी लगा दीजिए। इस सब में नदी नदी लगा दिए। ये तीस्ता नदी है, काली नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। अब ध्यान दो, इसी में हम पार्ट को अब अपने दूसरे कलर से लिखते हैं। यह भाग का नाम क्या है, काश्मीर। काश्मीर, या इसी का नाम क्या है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। इस पार्ट का नाम क्या है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। इस पार्ट का नाम क्या है, नेपाल हिमालय। और इस पार्ट का नाम क्या है, असम हिमालय। असम हिमालय। दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख देना काश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में ही वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर इसी में बोलो। और क्या है, तो हम लोग देखें अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा कुमाऊं हिमालय में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सबसे ऊंचा चोटी ही है बृहद हिमालय का। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बोलो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग सब यही है। देवप्रयाग ये सब स्थित होगी इसी में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वहां तक पूरे नेपाल का ही चोटी तक जो कंचनजंगा पार्ट है वहां आपका असम हिमालय में कंचनजंगा आ जाएगा। अब तो हम समझते हैं कि डिवीजन एकदम क्लियर है ना सबका। चलिए थोड़ा क्वेश्चन एक दो उस पर ध्यान से कर लें, फटाफट आपको कर लेना है, अपने सेंसर करना बिना चॉइस ही। पूरे भारत के मानचित्र में बनाने में बाहर पड़ता है, इसलिए एकदम फ्लैट सीधे सीधे कर दी। मेन दिमाग में बैठना है ना, इंडिया का मानचित्र नहीं भी है तो हम लोग बड़ा हिमालय धर के काट दिया, सही हो गया है ना। जिसको लग रहा भारत में बना पाएंगे घर पे अपना आराम से स्ट्रक्चर बनाते रहना। अब कभी भी पूछेगा कि बताओ केदारनाथ बद्रीनाथ किस हिमालय में, बृहद की, मध्य की, बाय, किसमें होगा, बृहद। सब हम लोग बृहद का ही बात अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी मध्य शुरू ही नहीं, अभी सब बृहद की बात आपका पढ़ाया जा रहा है। चलिए हटाया जा सकता। एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, देखें बना पाते हो कि नहीं। किस हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है, लिख दो आंसर करो। किस हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। अब देखो एकदम सही हो गया। यही परीक्षा में नहीं समझा लगा फूलों की घाटी, पता नहीं फूलों की घाटी तो पड़े लेकिन कौन हिमालय में नहीं पड़े। आपको लोकेशन से क्लियर कर लेना कि कहां पे आएगा। किस हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है, बोलो फूलों की घाटी कहां है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो कौन हिमालय होगा, कुमाऊं हिमालय। आंसर कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। अगला नंबर क्वेश्चन लिख दो। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। चॉइस है पंजाब हिमालय, चॉइस है पंजाब हिमालय, चॉइस बी कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, चॉइस सी नेपाल हिमालय, और चॉइस डी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बोलो किसका होगा रे, एकदम सही। कश्मीर घाटी स्थित होगा, काराकोरम में कश्मीर घाटी जाएगा, तो लद्दाख के ऊपर चल रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, पंजाब हिमालय। नालायक लड़के क्या करता है, पंजाब हिमालय। कश्मीर घाटी पंजाब में कैसे आ गया, लद्दाख में चल जाता है, कश्मीर को ही पंजाब हिमालय कहते हैं, इसलिए सही आंसर पंजाब हिमालय, बिल्कुल सही। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन के प्रारूप क्लियर हो गया सबका। अब बताओ कोई छोटी से क्वेश्चन हो, कहीं कोई स्टेप हो, बृहद हिमालय बन जाएगा सबसे, हेडिंग मारो मध्य हिमालय। मध्य को बढ़िया से समझना, फिर बाह्य थोड़ा आसान हो जाता है। बृहद सबसे बृहद है, भारी है, मध्य थोड़ा सा लोड है, बाह्य से फिर इजी हो जाएगा। काय तो केदारनाथ घूमे का चल गया, तो केदारनाथ तो अभी चल रहा था, सब लिखा हुआ अपने मन में घूम रहा है, केदार बद्रीनाथ सब घुमाते हैं। चलो ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय अब समझना है, तो पहले एक बढ़िया से हमारे साथ पहले मानचित्र बना। पहले मध्य हिमालय का ही दूसरा नाम, हाँ वेरी गुड, इसी को लघु हिमालय कहते हैं। कई लड़के लघु माने बृहद की ओर चल जाता है, तो मध्य को ही लघु कहते हैं, बाह्य को शिवालिक कहते हैं। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चलिए खूब बढ़िया से मानचित्र बनाओ आराम से। हम तो मानचित्रों से ही खेलते हैं, फिगर बनवा बनवा के तुम्हारे दिमाग में ठीक करते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिगर को ही एक्सेप्ट करता है। ये सब फिगर ना चले तो कोई उपाय नहीं कि याद हो जाएगा तुमसे। ये हमारा कौन सा है,
बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय, बृहद बना लीजिए पहले, तब मध्य हम लोग आराम से चले। एक बच्चे कह रहे हैं कश्मीर घाटी को कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं, चॉइस में कश्मीर हिमालय नहीं देगा बाबू, पंजाब हिमालय देगा। वो जानता है कश्मीर हिमालय बोलेंगे तो टिक मार देगा, पंजाब बोलेंगे तो छोड़ के चल देगा। चलो तलवार निकालो, हो गया उधर के फिर क्या हिमालय ना बनाओ, राजस्थान की जरूरत नहीं है। चलिए कलर चेंज कर लो, अब मध्य हिमालय हम लोग बनाने जा रहे हैं, कलर चेंज करोगे। पांच लाइन देना है तुमको, और ये बृहद हिमालय जैसा कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है? डिसकंटिन्यू है, बृहद जैसा कंटिन्यू नहीं है। दूसरी बात तुम क्या देख रहे हो, इधर दूरी ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दूरी कमते जाएगा, और जब ये भूटान में पहुंच जाएगा तो पता ही नहीं लगेगा आगे कि बृहद है कि मध्य, दोनों सबके फिर एक जैसा चलने लगेगा। इसलिए बनाने में ध्यान रखना, इधर आने के बाद एकदम क्लोज कर लेना। और इसलिए तुमसे पूछेगा मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां है, जम्मू कश्मीर से लेकर भूटान तक। भूटान में हुआ क्या है, बृहद हिमालय के साथ जाकर सट गया है, आगे इसका विस्तार स्पष्ट नहीं है कि बृहद और मध्य को हम लोग अलग कर सके, दोनों एक जैसा विस्तारित हो गया। लिख दिए सब कुछ, बोर्ड पर समझे, ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ये जो शुरू का श्रेणी देख रहे हो, इसी का नाम आपको बताया था पिछले क्लास में, और इसी का नाम था पीर पंजाल। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मध्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन है, पीर पंजाल। तो यह जो आप देख रहे हो इसका नाम हो गया पीर पंजाल। अभी उतारना नहीं, पहले एकदम ध्यान देना, यह पीर पंजाल है, और खींच के लिख दे तो अच्छा है। ध्यान दीजिए, यह आपका पीर पंजाल का पार्ट हो गया, यह पीर पंजाल है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद यह जो देख रहे हो यही है धौलाधर श्रेणी। अब आपको ध्यान रखना है, ये धौलाधर श्रेणी है, यह पीर पंजाल श्रेणी है। यह जो देख रहे हो इसको नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं, ये नाग टिब्बा है। और यही श्रेणी यहाँ महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। और ये जो देख रहे हो भूटान में, इसको हम लोग ब्लू माउंटेन श्रेणी के नाम से जानते हैं, ये ब्लू माउंटेन श्रेणी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्वेश्चन देता है कौन नेपाल में नहीं है, और चॉइस देता है महाभारत श्रेणी। लड़का हमारा खुश हो जाता है कि महाभारत तो इंडिया में होगा, नेपाल कैसे होगा? तो ध्यान रखना है महाभारत श्रेणी कहां है, नेपाल में। अब ध्यान दीजिए, का नाग टिब्बा है बृहद हिमालय का भाग, मध्य हिमालय का भाग, बाघ हिमालय का भाग, बाघ का भाग, मध्य का भाग, जल्दी बोलो मध्य का भाग। तो मध्य में सीरीज पहले ध्यान दो, पहले सीरीज एकदम क्लियर होना चाहिए। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ब्लू माउंटेन। लास्ट बात, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ब्लू माउंटेन। दिमाग में सेट हो गया सबका? बताओ मध्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग पीर पंजाल, सबसे पश्चिम ब्लू माउंटेन। विस्तार कहां से कहां? जम्मू कश्मीर से भूटान तक। भूटान में क्या हुआ, बृहद हिमालय के साथ सट गया। क्लियर है सबका? अब इसमें इसकी चौड़ाई ये बृहद हिमालय से ज्यादा। बोलो बृहद हिमालय की चौड़ाई क्या है? 40, ये लगभग 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा। तो सोचो बृहद हिमालय ऊंचा ज्यादा है, चौड़ाई में मध्य हिमालय ही ज्यादा। अब इसमें मध्य हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ घूमने वाला खूब जगह, मंसूरी, दार्जिलिंग, इसमें शिमला, मनाली, ये सब जो घूमने वाला है। जो हम लोग, अब ये बताओ केदारनाथ घूमने जाएगा तो ये बृहद पर है, बृहद ऊंचा है, जो घूमने जाएगा वो छटपटाते आएगा कि सांस फूल रहा। बृहद पर जाओगे घूमने तो बृहद है, सांस फुला के छोड़े। मध्य में जाओगे तो एंजॉय करोगे, इसमें कई पहाड़ ऐसे डाउनवर्ड भी है, बीच बीच में घास के मैदान है। कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, मर्ग। कश्मीर में अब पूछेगा कि मर्ग, अब कश्मीर घूमने गया जिसमें मर्ग लगेगा, समझना कि वो फील्ड है, पहाड़ के बीच का मैदान, और इसमें खूब बढ़िया से घूम सकते हो। घास के मैदान है, जैसे गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग। ये मर्ग जहां लग गया तो समझ लेना कि वो घास का मैदान। अब तुमसे पूछा जाएगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो कहना कि वो मर्ग घास का मैदान है, कश्मीर में है और मध्य हिमालय में स्थित। अगर हम नीचे की ओर डाउनवर्ड आए तो इसी को घास के मैदान को पेयार कहते हैं, बुगेयार कहते हैं। अब ध्यान दो, कई बार क्वेश्चन आता है बुगेयार क्या है, तो ध्यान रखना है घास का मैदान है मध्य हिमालय में। क्वेश्चन देगा प्यार क्या है, तो ये नहीं समझना कि आधा पर होगा, मिस प्रिंटिंग मिस्टेक। ध्यान रखना, ये प्यार घास का मैदान है, कहां? ये मध्य हिमालय। तो अब बताओ बुगेयार, प्यार, मर्ग, ये बात क्लियर है सबका? अब इसमें कई बात चलेंगे, तो फिगर तो बना दिया सबना, नाम लिख दो जल्दी से, तब क्वेश्चन चले। जल्दी से नाम लिख दो, पीर पंजाल, धौलाधर, और इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, धौलाधर तो मध्य हिमालय, और धौलागिरी बृहद हिमालय की चोटी नेपाल में था, धो धा के अन्न धोना था, मन धोना था, याद आ रहा है सबको ना? जब नेपाल बोलेंगे तो कहना कि समझ गया सर, धो धा के अन्न मन, तब गौरी शंकर पर चढ़ा देना है, और तो एवरेस्ट पर वैसा शिव जी काल लिख देंगे, बात हो रहा ना? बस इतना ध्यान रखोगे, क्लियर। ये सब मत लिखे लगना दे, तुम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आ रहा है सबको ना? बस तो भूगोल तो पहलवान हो जाएगा, सबसे भारी सेक्शन में चल रहा है। पर्वत और नदी, दो जिसका क्लियर हो गया, वो लड़का का फिर भारत का भूगोल मजे पे जाए, फिर बाहर नहीं। पर्वत नदी में लोड पड़ता है, पर्वत पर्वत जैसा, इसलिए इसमें धीरे 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 स्टेप लेकिन सही हो जाएगा। दिमाग में बैठाओ, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ब्लू माउंटेन। दिमाग में आ गया सबका? सजाने आएगा मध्य हिमालय में उत्तर से दक्षिण सजाओ, सजा लेगा सबका ना? अब इसमें ध्यान दीजिए, एक एक करके चलेंगे। पीर पंजाल कहां है? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। नाग टिब्बा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अब देखिए तुमको दे देगा नाग टिब्बा नहीं है, चॉइस है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीरीज देख के समझ लेना है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, नाग टिब्बा हिमाचल और उत्तराखंड। बोलो क्लियर हो गया सबका? लिख दीजिए फटाफट, नीचे डैश लिख दे, लिखिए डैश लिखिए, बृहद हिमालय के नीचे डैश लिखिए, बृहद हिमालय के,
बृहद हिमालय के समानांतर, बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है। मध्य हिमालय स्थित है, मध्य हिमालय स्थित है। नीचे देखिए मध्य हिमालय का विस्तार, मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से भूटान तक है। जम्मू कश्मीर से भूटान तक है। नीचे डैश लिख दीजिए भूटान में मध्य हिमालय, भूटान में मध्य हिमालय बृहद हिमालय के साथ मिल जाता है। बृहद हिमालय के साथ मिल जाता है। नीचे डैश लिख दीजिए मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, मध्य हिमालय के सबसे उत्तर में, मध्य हिमालय के सबसे उत्तर में बोलो कौन है? पीर पंजाल श्रेणी, उत्तर कहो या पश्चिम भी कर सकते हो। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। उत्तर ऑब्लिक में पश्चिम भी कर देना, पश्चिमी बात होगा तो पीर पंजाल होगा। पीर पंजाल स्थित है, पीर पंजाल स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए मध्य हिमालय में प्रमुख पर्यटक स्थल, मध्य हिमालय में प्रमुख पर्यटक स्थल शिमला, नैनीताल, मंसूरी, डलहौजी, और यहां आ जाओगे तो घूमने लायक पश्चिम बंगाल में बड़ा बढ़िया है दार्जिलिंग, डलहौजी दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग है। अब देखो ऊंचा ऊंचा चोटी है, किसी बच्चे बिहार के बच्चे को मन है कि हिमालय का सैर करे और हिमालय के शहर में एकदम बर्फ वाला क्षेत्र में घूमे, तो एक तो उपाय है कि यहाँ से उत्तराखंड और हिमाचल जाओ, तो ये बहुत दूर पड़ेगा। दूसरा शॉर्टकट है कि यहाँ से बस बंगाल घूम लो, ये नजदीक पड़ेगा। तो इसलिए दार्जिलिंग का ट्रिप करोगे तो नजदीक का है, और मध्य हिमालय में आप घूम लोगे, बर्फ वाले भी सारे सीन देख लोगे। तो ये दार्जिलिंग आपका देखो मध्य हिमालय में इधर के लिए बड़ा बढ़िया पर्यटक स्थल आपका नजदीक में हो गया। क्वेश्चन आएगा शिमला, नैनीताल, मंसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग किस हिमालय पर है? बोलो जल्दी से, मध्य हिमालय पर है। नीचे अस्तार लाकर डैश लिखिए, अस्तार लाकर डैश लिखिए मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को, मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को, स्थित घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में इस घास मैदान को, उत्तराखंड में इस घास मैदान को बुग्याल, इस घास मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार कहते हैं। अब कभी भी क्वेश्चन देगा प्यार तो समझना कि ये उत्तराखंड में घास का मैदान है। बुग्याल उत्तराखंड में घास का मैदान है। मर्ग जम्मू कश्मीर में घास का मैदान है, और सभी घास का मैदान किस हिमालय में? मध्य हिमालय में स्थित है। क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए मध्य हिमालय की ऊंचाई देखो, लिखा इसमें चौड़ाई लिखा है नहीं, लिखा जाए कौन सा? राज्य वाइज देख लोगे, नीचे पहले लिख दीजिए, एक बार राज्य लिखा देते हैं तो जगह से क्लियर हो जाएगा। नीचे डैश तक लिख दीजिए पीर पंजाल श्रेणी, नीचे डैश तक लिख दो पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार, पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। नीचे डैश तक लिख दीजिए धौलाधर श्रेणी का विस्तार, धौलाधर श्रेणी का विस्तार, धौलाधर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। नीचे लिख दीजिए नाग टिब्बा श्रेणी का विस्तार, नाग टिब्बा श्रेणी का विस्तार बोलो कहां? हाँ वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। बाकी कोई जगह कहीं रहेगा तो आप श्रेणी समझ लोगे कहां। नीचे अस्तार लाके डैश लिख दीजिए मध्य हिमालय की चौड़ाई, मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। 80 से 100 किलोमीटर है। 80 से 100 किलोमीटर है। बताओ बृहद हिमालय से कम है कि ज्यादा? ज्यादा। बृहद हिमालय बेचारा 40 में है, भाई दुगना 80 से 100 किलोमीटर में सबसे ज्यादा। ये बताओ मध्य हिमालय का बेस क्लियर हो गया सबका? नीचे दो चार लाइन केवल छोड़ देना, कुछ ऐसा रहेगा तो ऐड हो जाएगा। नीचे हेडिंग दे दो बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक। लिख दीजिए बाह्य हिमालय शिवालिक, बाह्य हिमालय शिवालिक, बाह्य हिमालय शिवालिक। चलो ध्यान दो, बाह्य हिमालय इससे नीचे ऐसे, फिर यहां से ऐसे फेज, फिर यहां से इस तरह से होते हुए इधर के फेज तक कंटिन्यू जाता है। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या बाह्य हिमालय बिहार में है? बोलो चलिए बोलिए। तो जब बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो चंपारण में, ये बिहार में टच करेगा, और यही बिहार में जहां चंपारण में टच करता है वहीं पर आजकल वहां घना जंगल, और वही वाल्मीकि रिजर्व टाइगर, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि रिजर्व टाइगर, वो हिमालय पर स्थित। और जब बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो सोमेश्वर और दून ये सब जो देखोगे वो आपको ध्यान आएगा कि वो यहाँ पे हमारा बाह्य हिमालय इसको टच करता है। तो देखिए कई बार लोग से पूछता है बिहार में कौन पर्वत नहीं है, अब चॉइस है हिमालय।
अब चॉइस बी, इसमें दे दिया राजगीर का पहाड़। चॉइस सी, बिंद का पर्वत। डी, इसमें छोटा नागपुर का पठार। कौन नहीं है बोलो जल्दी। छोटा नागपुर ने तो नालायक, जब बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो छोटा नागपुर का पठार भी गया वगैरह के क्षेत्र में, बिंद पढ़ोगे तो वो भी कैमूर के क्षेत्र में इन करेगा, हिमालय पढ़ोगे तो बाघ हिमालय भी तुम्हारा चंपारण में इन करेगा। तो इसीलिए ये सभी था इसमें, जान के हम दिए, हम देखे कि सब दे ही देते हैं। तो आपको ध्यान दीजिए, कई लड़के अब बिहार का भूगोल पढ़ोगे तो वहां क्लियर होगा, पहाड़ पर्वत एक जगह नहीं समझना। तो अब देखिए, बाघ हिमालय में पहला तो बहुत ईजी लाइन है, बहुत आसान, इस हिमालय के सबसे दक्षिण में, मध्य हिमालय के समानांतर, इसमें जो घूमने वाला जगह है उसमें दून लगता है, देहरादून। तो आपसे पूछेगा देहरादून, तो मध्य में नहीं भागना, बाएं में आएगा। ध्यान रखना, जब देहरादून कहेगा तो कहां आएगा, बाघ हिमालय में आएगा। और इसका विस्तार भी यही जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल तक के हिस्से में इसका विस्तार। तो अब इसमें ध्यान दें, इसकी औसत चौड़ाई और कम है, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। तो सबसे कम चौड़ाई किसका है, बाघ का, सबसे ज्यादा मध्य का, और उसके बाद बृहद का। तो अब हम लोग यहाँ पे पूरे सीरीज लिखे, नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए, लिखिए मध्य हिमालय के समानांतर, मध्य हिमालय के समानांतर सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में बाह्य हिमालय स्थित है, बाह्य हिमालय स्थित है। एक बच्चा पूछ रहा था कि कब बना हिमालय, ऐसे तो भूगोल में डिटेल पाएंगे, ऐसे तुम फेज ध्यान रखोगे, 3 मेन फेज है, ओलिगोसिन, ये भूगोल में मेन आएगा, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ध्यान दीजिए, तो ये चौथे युग में, हम लोग पृथ्वी का निर्माण 4 युग में हुआ, तो जब लास्ट युग हमारा चौथा युग है, तो चौथा को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी की क्वार्टरनरी, क्वार्टर को फोर्थ करते हैं, तो क्वार्टरनरी युग में, पहला तो कई बार पूछेगा कि हिमालय का निर्माण हुआ है, टर्शियरी युग, क्वार्टरनरी युग, आंसर क्या होगा, क्वार्टरनरी। उस क्वार्टरनरी युग में भी ये 3 मेन युग है, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। 40 करोड़ साल पहले ओलिगोसिन था, और इस 40 करोड़ साल पहले बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन में हुआ। लगभग 10 करोड़ साल पहले मायोसिन था, जिसमें मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और 4 करोड़ साल पहले प्लायोसिन आया, जिसमें बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। उम्र के अनुसार सजाना होगा तो सबसे पुराना कौन, बृहद, बृहद के बाद मध्य, बाह्य सबसे लास्ट में बना। तो आपको ध्यान रखना है, जब बोलेंगे मध्य तो म से म याद रखना, मध्य में मायोसिन, बृहद, ओलिगोसिन और बाह्य प्लायोसिन, ये लास्ट में लिखा देंगे, ऐसे भूगोल के टर्म में देखना था, एक बच्चे पूछे इसलिए इसको भी हम कर दी। चलो अभी ध्यान दीजिए, क्या लिखे आप, मध्य हिमालय के समानांतर सबसे दक्षिण में बाह्य हिमालय स्थित है, नीचे दस्तक लिखिए, बाह्य हिमालय की औसत चौड़ाई, बाह्य हिमालय की औसत चौड़ाई, बाह्य हिमालय की औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई तो सबसे ज्यादा वाला मैंने पूछेगा, वो सब हो गया 100 किसका, बृहद का, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। इसकी औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है, नीचे डैश तक लिखते हैं, बाह्य हिमालय में, बाह्य हिमालय में स्थित घाटी दून कहलाता है, स्थित घाटी दून कहलाता है। घाटी समझते हो, पहाड़ों के बीच के मैदानी भाग को घाटी कहते हैं, स्थित घाटी दून कहलाता है। नीचे लिखो जैसे देहरादून, देहरादून। चलिए नीचे अस्तार ला के डैश तक लिख दो, तीनों लाइन लिख दें, अस्तार ला के डैश तक लिख दो, बृहद हिमालय का निर्माण, बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन कल्प में हुआ है, ओलिगोसिन कल्प में हुआ है। पृथ्वी के निर्माण को महाकल्प, कल्प ये सब तीरा इसमें बांटे हम लोग, तो ओलिगोसिन कल्प में हुआ है। ब्रैकेट में कर दो 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। नीचे डैश तक लिख दो, मध्य हिमालय का निर्माण, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसिन कल्प में हुआ है, मायोसिन कल्प में हुआ है। ब्रैकेट 10 करोड़ वर्ष पूर्व। नीचे डैश देखिए, बाह्य हिमालय का निर्माण, बाह्य हिमालय का निर्माण प्लायोसिन कल्प में हुआ है, प्लायोसिन कल्प में हुआ है। ब्रैकेट 4 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर कल्प नहीं पूछ के युग पूछेगा तो कहना युग, चौथा, चौथा को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी। तो नीचे डैश देके सीधे लिख दीजिए। हाँ ध्यान दो, ये हम लोग देखेंगे युग की बात अगर करें तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें कई युग की बात करेंगे, तो युग में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान दीजिए, तीसरा ही आएगा। चलिए पहला नंबर जो आपका देख रहे हैं प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, जब भूगोल पढ़ोगे तो प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये आपका पूरे मेन महाकल्प है। इसमें कोई जीवन नहीं है, इसलिए इसको युग नहीं कहते, प्री पेलियोजोइक को कोई युग नहीं कहते। पेलियोजोइक जब आता है तो ये पहला युग है, मेसोजोइक दूसरा युग है, सीनोजोइक तीसरा युग है और नियोजोइक चौथा है। और आपको ध्यान रखना है कि नियोजोइक युग जो देख रहे हो इसमें हिमालय नहीं बनके सीनोजोइक में है, और सीनोजोइक क्या है, टर्शियरी। ये क्वार्टरनरी जो देख रहे हो इसमें हम लोग मेन आधुनिक मानव का निर्माण हुआ है, हम लोग का निर्माण क्वार्टरनरी युग, नियोजोइक में। तो भूगोल जब पढ़ोगे प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये पृथ्वी निर्माण में महाकल्प। इस समय कोई धरती पर जीवन नहीं, तो इस समय के जो भी चट्टान हो उसमें कोई जीवाश्म नहीं हो, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, ये इसमें 2 मेन फेज आए, तो उस भूगोल में मेन चलेगा। तो यहाँ पर सीनोजोइक महाकल्प, आपसे अगर महाकल्प की बात करेगा तो कौन होगा, सीनोजोइक, और अगर कल्प की बात करेगा तो ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, युग की बात करेगा तो टर्शियरी। बात समझो, युग की बात करेगा तो कौन होगा, टर्शियरी। क्वार्टरनरी में आधुनिक मानव है, पक्षी है, क्वार्टरनरी फेज में, तो टर्शियरी होगा। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, सीनोजोइक महाकल्प के साथ लिख दीजिए हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प और टर्शियरी युग में हुआ है। टर्शियरी ब्रैकेट में तृतीय युग, पहला में कोई युग नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा है।
सिनोजोइक महाकल्प, और टर्शियरी युग ब्रैकेट में तृतीय युग में हुआ है। तो जब डिटेल पढ़ोगे फिजिकल में पृथ्वी का निर्माण पाएंगे तो ये सब पूरा डिटेल बहुत लंबा चलेगा। जब पेलियोजोइक चलेंगे तो पूरा इसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, पूरा पर्मियन, पूरा जम के कार्बोनिफेरस कस के खुले, तो उस समय कब क्या बना है उससे पूरे भूगोल को समझना होता है। तो इसमें हम लोग इस पेज को पूरा देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हिमालय खत्म नहीं हुआ, अब पूर्वोत्तर भारत में भी इसका ब्रांच गया, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग दो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत, हेडिंग दो पूर्वोत्तर भारत के पर्वत, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत। अब पूर्वोत्तर के बाद तब अभी पूरा पूर्वोत्तर पढ़ाएंगे, कहां अबोर है, कहां मिकिर है, कहां पूरा जो है लुसाई पर्वत है, पूरा इसमें भी जम के गारो, खासी, जयंतिया, पूरे सब कई पर्वत आएगा। अभी 20 को खाली पूर्वोत्तर में भेजो, तब पूर्वोत्तर ठीक कर लेगा, तब उसके बाद आराम हो गया, अरावली, बिंद, फिर धीरे धीरे नीचे डाउनवर्ड भागेंगे। तो इसमें ध्यान दो, आज पूर्वोत्तर नहीं करेंगे तो ओवरडोज हो जाए। पहले जितना किए हैं इतना एकदम टनाटन